तो आज पूरे देश में हम देख रहे हैं गणेश उत्सव की धूम है। खासतौर से महाराष्ट्र में इसको बढ़ चढ़कर मनाया जाता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े पंडालों में गणेश चतुर्थी की धूम अलग ही दिखाई देती है, लेकिन अब की बार नजारा कुछ अलग है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैसे तो देश में हर साल सार्वजनिक मंडपों में गणपति उत्सव की धूम यहाँ रहती है, लेकिन इस बार जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना संकट की वजह से लगी पाबंदियों के बीच लोग अपने अपने घरों में ही गणपति बैठा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुंबई के लालबाग के राजा की है, वहीं दूसरी तस्वीर पुणे की है। इसके अलावा नागपुर और बंगलुरु में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। तीसरी विंडो में नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं चौथी तस्वीर बंगलुरु है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भक्त कम घर से बाहर निकले हैं, लेकिन देखिए जोश पूरी तरह से वही है। घरों घरों में लोगों ने गणपति बप्पा को बैठाया है। लेकिन चलिए मुंबई में किस तरह से मनाया जा रहा है इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे संवाददाता उदय जादव हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई के गणेश गली से। उदय, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बधाई। ये बताएं कि किस तरह सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह से पूजा जो है शुरू हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 12 बजे का था, वो अब शुरू हो चुका है। बताएं क्या माहौल है। आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अभी लालबाग में हूं। लालबाग में गणेश गली, जो लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल है, मुंबई का एक बहुत बड़ा मंडल है और बहुत मशहूर भी है। और मशहूर इसलिए वो हर साल सबसे बड़ी मुंबई की झांकियाँ यहाँ पर होती है। लेकिन कोरोना का जब से संक्रमण हुआ है, काफ़ी पाबंदियाँ आ चुकी है। अब गणेश उत्सव भी बड़े पैमाने पर मनाया नहीं जा रहा है, एक सादे तरीके से मनाया जा रहा है और काफ़ी सुरक्षित अंतर से हो रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं गणेश गली के मंडप में हम यहाँ पर है और सामने हम देख सकते हैं कि जो बाप्पा की मूर्ति है वो 4 फुट की है। हमेशा जो मूर्ति यहाँ की होती है वो करीब 22 से 25 फीट की ऊंची मूर्ति होती है, सबसे बड़ी मूर्ति होती है गणेश गली की। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की है, उसके नियमों के बराबर यहाँ पर जो मूर्ति जो है स्थापन की गई है। कोई भी बड़ी झांकियाँ जो है वो की गई नहीं है। लेकिन किस तरह से सुरक्षा को सबसे बड़ा प्राधान्य देकर यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है मंडल के सेक्रेटरी स्वप्निल परब। स्वप्निल परब, बताएं किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। देखिए, इस साल का जो गणेशोत्सव है वो काफ़ी अलग तरीके से हम मना रहे हैं। पूरी मुंबई मना रही है क्योंकि कोरोना का प्रादुर्भाव है और सरकार ने जो नियम हर मंडल को दिए हुए, वो नियमों के अंतर्गत ही सब गणेशोत्सव मनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप जैसे देखेंगे तो जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने की हुई है। उसके बाद उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया है और उसमें अगर आप पारित हो तो उसके बाद ही आपको मंडप में एंट्री दी जाती है। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही आपको गणेश जी का दर्शन हम दे रहे हैं। आप देख रहे हो भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी है और लोग भी अच्छी तरह सोशल डिस्टेंस रख के गणेश जी का दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस तो रखे जा रहे हैं भाविक, लेकिन उसके साथ साथ विसर्जन की क्या तैयारी की गई है, क्योंकि विसर्जन के पूरे जो जुलूस निकलता है उस पर भी पाबंदी है। तो इस बार विसर्जन आपका कैसे होगा? बिल्कुल, जब ऑनरेबल मुख्यमंत्री है उद्धव जी साहब, उन्होंने बताया था आप कृत्रिम तालाब में जितने फीट की मूर्ति विसर्जित हो सके उतने फीट की मूर्ति बनाओ, इसीलिए 4 फीट की मूर्ति बनाई गई है और उसका विसर्जन भी कृत्रिम तालाब में हम यहाँ करने वाले हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश उत्सव की तो आज से शुरुआत हो चुकी है। आज का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन के साथ साथ गणेश मूर्ति की जो विसर्जन की तैयारी जो है वो भी चल रही है एक साथ। आज से पूरे 10 दिन ये उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन उस उत्सव में कोई भी एक अड़चन ना आए, इसलिए काफी सुरक्षा के इंतजाम है और कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। शुक्रिया उदय तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी है और पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हर तरफ खुशियां और समृद्धि हो।
रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी अबू यूसुफ के पास से 2 आईईडी पिस्तौल और प्रेशर कुकर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चलिए पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता जावेद से। बताएं फिलहाल ताजा हाल क्या है, आतंकी के गिरफ्तारी को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बड़ी आतंकी वारदात को आज स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं धोला कुआं से करोल बाग, जो सड़क जाती है रिज रोड कहा जाता है, बुद्धा जयंती पार्क के भीतर। यहाँ अगर आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखाएं, देखिए जो आतंकी के पास से, आतंकी अबू यूसुफ के पास से जो 2 आईईडी बरामद किए गए थे, उन्हें यहाँ पर डिफ्यूज किया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में 3 से 4 फुट चौड़ा एक गड्ढा है, 3 फुट इसकी गहराई है लगभग, और आप देखेंगे चारों तरफ जो मिट्टी है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने इस आईईडी को डिफ्यूज किया है, निष्क्रिय किया है। अभी मौके पर अगर आपको दिखाएं, इसको पूरी तरह से कॉर्डन किया है। स्पेशल सेल से जुड़े लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीती रात ये एनकाउंटर हुआ था रिज रोड पर। बताया जा रहा है कि बाइक सवार आतंकी जो है धोला कुआं से करोल बाग की सड़क पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। स्पेशल सेल का कहना है कि फायरिंग आतंकी की तरफ से की गई, जवाबी फायरिंग की गई, और फिर उसके बाद आतंकी अबू यूसुफ को पकड़ लिया गया, जिसके पास से 2 आईईडी बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुई है, प्रेशर कुकर बरामद हुए हैं। साथ ही जो आतंकी है वो दिल्ली से बताया जा रहा है यूपी से है, और यूपी में कई अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी हो रही है। दिल्ली में भी कई और जगहों पर रेड चल रही है। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि आतंकी ने कई जगह की रेकी जो है वो की हुई थी और एक बड़ा हमले को अंजाम देने की फिराक में था। लोन वॉल्फ अटैक की योजना दरअसल इस आतंकी की थी, जिससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। फिलहाल स्पेशल सेल की गिरफ्त में ये आतंकी है, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। यूपी एटीएस के भी संपर्क में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है। तो एक और इस आतंकी को दिल्ली में कौन मदद कर रहा था, कहीं और आतंकी तो इस आतंकी के संपर्क में नहीं थे। इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आगे की तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया जावेद पूरी खबर पर डिटेल्स देने के लिए। पोर्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश का काम शुरू हो गया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर में 134 प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। लेकिन चलिए पूरा अपडेट लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, जो एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए हैं, ये बताएं, पोर्ट सेक्टर में हलचल काफी तेज हो गई है, क्या योजना है सरकार की? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पोर्ट सेक्टर को लेकर सरकार अब काफी गंभीर हो गई है और कम से कम 134 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। और इन 134 प्रोजेक्ट में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे ड्रेजिंग के 7 प्रोजेक्ट हैं, टूरिज्म के 10 पोर्ट प्रोजेक्ट हैं, ऐसे अलग अलग सेगमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं। और इसमें जो सरकार की कोशिश है वो है $17.38 बिलियन की लागत से ये सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जिसमें सरकार अपना पैसा लगाएगी, वैसे कुल जो है सरकार ने जो पहचान की है वो है कम से कम 5 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का, जो इस प्रोजेक्ट में निवेश सरकार करेगी। और ऐसे जो 58 प्रोजेक्ट को सरकार पूरा करेगी, यानी बड़ी संख्या में नए नए पोर्ट बनेंगे, पोर्ट से जुड़े हुए काम होंगे और इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की सरकार की तैयारी है। को लेकर थोड़ा सा विस्तार में बताएं, ये मुख्य प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे लक्ष्मण? देखिए, इसमें जो मुख्य प्रोजेक्ट है हर अलग अलग सेगमेंट को लेकर के है। मिसाल के तौर पर $2.13 बिलियन की लागत से महाराष्ट्र में वाधावन पोर्ट बनाया जाना है। इतना ही नहीं, पारादीप का एक नया पोर्ट बनना है करीब $1.25 बिलियन से। भावना पाडू पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे $712 मिलियन से बनना है। कोचिन शिपयार्ड का प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, $237 मिलियन की लागत से प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। केरला में, आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी जैसे में ड्रेजिंग से जुड़ा हुआ कारोबार से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, जो करीब ऐसे 6 से 7 प्रोजेक्ट हैं जिसकी पहचान की गई है। और इन सारे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके, समय पर फंडिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार के भीतर एक विशेष ग्रुप बनाया गया है जो समय समय पर निगरानी करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए।
चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहे।